अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड और एमडीकेट के पास पेपर के एवोल्यूशन वाले चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें। इससे हमें ये आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लेक्चर को सुना जा रहा है, और साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सकें। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही 1 मिनट मुकम्मल हो जाएगा तो हम आज के इस लाइव सेशन का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे, क्योंकि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 मिनट लगती है तमाम स्टूडेंट तक नोटिफिकेशन रिसीव होने के लिए। तो जैसे ही 1 मिनट मुकम्मल हो जाएगा हम आज के इस एमसीक्यू नंबर 1 से बाकायदा आगाज़ करेंगे। याद रखिएगा, ये बहुत से वो एमसीक्यू हैं जो बाकायदा पीएमसी के पेपर में भी आई है। 2021 के बहुत से ऐसे सवालात हैं इसमें जो बाकायदा एज इट इज़ कॉपी करके जो है वो पीएमसी ने अपने पेपर में दिए हैं। तो इसीलिए इन एमसीक्यू को आपने जो है वो बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है। तो पहला हमारे पास जो एमसीक्यू है वो इस साइंटिस्ट बिलीव्ड इन डिवाइन स्पेशल क्रिएशन। इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जिसका मानना था डिवाइन स्पेशल क्रिएशन, यानी वो एवोल्यूशन को नहीं मानता। उसका मानना था कि अल्लाह ताला ने, खुदा ने हर जानदार को एक मखसूस तरीके से क्या किया है, पैदा किया है। तो ये स्पेशल क्रिएशन वाली जो थ्योरी किसने पेश की थी? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लाइनियस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है डार्विन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है लेल, और ऑप्शन सी में कहा जा रहा है क्यूवियर। ये 4 साइंटिस्ट हैं और हमें बताना है कि स्पेशल डिवाइन क्रिएशन थ्योरी जो है वो किस साइंटिस्ट ने पेश की थी। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। याद रहे ये सिंध बोर्ड में भी लिखा हुआ और फेडरल बोर्ड में भी साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, तो इसका नाम है लाइनियस। लाइनियस नाम के जो साइंटिस्ट हैं वो उन्होंने स्पेशल थ्योरी या डिवाइन थ्योरी के बारे में उनका मानना था। नेक्स्ट हमारे पास अमंग द साइंटिस्ट हु बिलीव इन डिवाइन क्रिएशन, इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जो डिवाइन क्रिएशन में बिलीव करता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कार्लोस लाइनियस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है अल्फ्रेड वॉलेस, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है जीन लामार्क। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेम यही एमसीक्यू का ये अलग अंदाज है और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी कार्लोस लाइनियस। यही है ना भाई, सेम वही सवाल था। नेक्स्ट हमारे पास है लेल पब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ। लेल नाम के साइंटिस्ट ने क्या पब्लिश किया था? प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पॉपुलेशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कम्युनिटी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है जियोलॉजी, एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इकोलॉजी। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लेल पब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ। तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो जियोलॉजी। लेल नाम के साइंटिस्ट ने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी जो है वो क्या किया था, पब्लिश किया था। देखिए स्टार्टिंग में कुछ साइंटिस्ट वाली बातें हैं जो थोड़ा सा बोर्ड करेंगे, इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि फिर कॉन्सेप्चुअल बातों पे आए। हु पब्लिश एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पर किसने एसे जो है वो पब्लिश किया? ऑप्शन ए लेल, डार्विन, माल्थस एंड मेंडल। 4 ऑप्शन हमारे पास है, उसका करेक्ट आंसर है माल्थस। याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी लेल, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन माल्थस। ये बाकायदा फेडरल बोर्ड के जो है वो कुछ साइंटिस्ट की चीज़ें हैं जो याद कर ले तो बेहतर है। अल्फ्रेड वॉलेस डेवलप अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एसेंशियली आइडेंटिकल टू। अल्फ्रेड वॉलेस नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप की अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन उसने जो है वो पेश की जो किससे मिलती जुलती थी? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लाइनियस, डार्विन, लामार्क या मेंडल। तो ये बहुत ही आसान सवाल हो गया भाई, ये बहुत ही आसान सवाल हो गया, जल्दी से इसका आंसर दें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने पेश की थी? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किसने पेश की थी? लामार्क ने। तो अल्फ्रेड वॉलेस नाम के साइंसदान ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी जो कि आइडेंटिकल थी किसके? लामार्क के। नेक्स्ट हमारे पास है यूकैरियोट आर थॉट टू हैव फर्स्ट अपीयर्ड अबाउट।
यूकैरियोट के बारे में माना जाता है कि सबसे पहले यूकैरियोट, देखो सेल दो किस्म के हैं ना, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट। तो यूकैरियोट सबसे पहले माना जाता है कितने साल पहले इनकी शुरुआत हुई। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 3.5 बिलियन ईयर्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 1.5 बिलियन ईयर्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 420 मिलियन ईयर्स और डी में कहा जा रहा है 150 मिलियन ईयर्स। तो चार ऑप्शन हमारे पास जो है वो इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यूकैरियोट्स are thought to have first appeared about, यूकैरियोटिक सेल जो है वो सबसे पहले कब अपीयर हुए, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 1.5 बिलियन ईयर्स। 1.5 अरब साल पहले माना जाता है कि सबसे पहला यूकैरियोटिक सेल जो है वो वजूद में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है एंडो सिम्बायोट हाइपोथेसिस एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ। एंडो सिम्बायोट हाइपोथेसिस जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है, किसके ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है यूकैरियोट्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है प्रोकैरियोट्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है आर्मडीलो एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो एंडो सिम्बायोट हाइपोथेसिस एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ, तो एंडो सिम्बायोट हाइपोथेसिस किसके ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है। चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए यूकैरियोट्स। यूकैरियोट एंडो सिम्बायोट हाइपोथेसिस जो है वो ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंडो सिम्बायोट हाइपोथेसिस एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ। एंडो सिम्बायोट हाइपोथेसिस एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ, यही सवाल हो गया, सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल या राइबोसोम। तो यही सवाल दूसरे अंदाज में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर अभी हमने डिस्कस किया, ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल। अकॉर्डिंग टू एंडो सिम्बायोट हाइपोथेसिस द एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप इनटू, याद रखिएगा इसमें ये होता है ना कि एक बड़ा सेल जो होता है वो एक छोटे सेल सिम्बायोसिस वाले सेल को क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है, उसे एंडो सिम्बायोट हाइपोथेसिस कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एंडो सिम्बायोट हाइपोथेसिस द एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप इनटू, एरोबिक बैक्टीरिया जो सेल इनगल्फ करके अंदर ले लेता है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है राइबोसोम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लाइसोसोम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है गोल्जी एपरेटस। तो चार ऑप्शन हमारे पास है। एंडो सिम्बायोट हाइपोथेसिस के मुताबिक एरोबिक बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जल्दी से एक ऑप्शन जो है वो लाइव चैट कमेंट सेक्शन में सेलेक्ट करें। तो इस थ्योरी के मुताबिक एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैजेला मे हैव अराइजिंग थ्रू द इंजेक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स सिमिलर टू स्पाइरल शेप बैक्टीरिया कोल्ड। फ्लैजेला जो है माना जाता है कि वो एक प्रोकैरियोट के इंजेक्शन की वजह से वजूद में आया और वो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया था। उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इकोलाई, स्ट्रेप्टोकॉक्सस, स्पाइरोकेट्स एंड ऑप्शन डी राइजोबियम। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया इनमें से कौन सा, सिंपल बात होगी ना भाई, ये सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा है लेकिन आपसे पूछा जा रहा है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, स्पाइरोकेट। स्पाइरोकेट इज द करेक्ट आंसर। अब जो हमारे सवालात जो है वो जो हम डिस्कस करने जाएंगे वो लामार्क थ्योरी और डार्विनिज्म यानी डार्विन थ्योरी से रिलेटेड है। लामार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज यूजुअली नोन एज, लामार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है डिसेंट विद चेंज, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड ऑप्शन डी डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। चार ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि लामार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को क्या कहा जाता है। बहुत ही आसान है, जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर सेलेक्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लामार्क की थ्योरी को इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी, एक्वायर्ड कैरेक्टर है ना किसी भी जानदार का जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है कैन नॉट बी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इनहेरिटेड, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में नहीं जा सकता, फ्लोरिश नहीं हो सकता, लॉस नहीं हो सकता, माइग्रेटेड नहीं हो सकता। तो चार ऑप्शन हमारे पास है। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी, किसी भी जानदार का जो एक मुकम्मल कैरेक्टर जो होता है कैन नॉट बी। बहुत ही आसान, लामार्क पे पहला ऑब्जेक्शन इसी बात पे लगा था। तो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी इनहेरिटेड, वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाज प्रपोज्ड बाय,
इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाज प्रपोज बाय। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स किसने प्रपोज किया था? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डार्विन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मेंडल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है लामार्क और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है माल्थस। तो 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाज प्रपोज बाय। तो जल्दी से 4 ऑप्शन है, जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। बहुत ही आसान सवाल, यही इसी सवाल से मिलता जुलता है। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाज प्रपोज बाय लामार्क। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ल्स डार्विन गेव द। चार्ल्स डार्विन ने इससे पहले क्या दिया? ऑप्शन ए थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और डी में कहा जा रहा है सेल थ्योरी। तो 4 ऑप्शन आपके पास है और एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चार्ल्स डार्विन गेव द, इनमें से कौन सी चीज जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वॉज पब्लिश्ड इन। डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की जो बुक थी वो कब पब्लिश हुई? 1840, 1859, 1865 और 1890। याद रखिएगा पीएमसी जो है अपने बाकायदा फाइनल एग्जाम में ईयर भी पूछ लेता है, जो कि याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो लेक्चर में आते थे वो अच्छे से याद कर लो। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है वो कब पब्लिश हुई वो बताना है 1859। याद रखिएगा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है वो 1859 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट हमारे पास है बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशी वॉज रिटन बाय। ओरिजिन ऑफ स्पीशी जो बुक है वो किसने रिटन की थी? देखो अभी इसी सवाल में था ना, डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीशी। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशी किसने लिखी? डार्विन ने। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन डज नॉट मैच विद डार्विन्स आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन है वो डार्विन्स के नेचुरल सिलेक्शन के आइडिया पर मैच नहीं करती? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ओवर प्रोडक्शन, बी में कहा जा रहा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, सी में कहा जा रहा है वेरिएशन और डी में कहा जा रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो 4 ऑप्शन आपके पास है और इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का पॉइंट नहीं है, हमें वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास, जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है बी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है हु पब्लिश पेपर ऑन इनहेरिटेंस। किसने पेपर ऑन इनहेरिटेंस पब्लिश किया? माल्थस, क्यूवियर, लेयल एंड मेंडल। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। पेपर सबसे पहले किसने पब्लिश किया इनहेरिटेंस पर? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है मेंडल। मेंडल ने जो है वो इनहेरिटेंस के ऊपर जो है वो पेपर पब्लिश किया। नेक्स्ट हमारे पास है बायोजियोग्राफी इज द जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। बायोजियोग्राफी में हम जो है वो जानदारों की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं ना, तो वो दर हकीकत जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन किसकी? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फाइलम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है स्पीशीज, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है क्लासेस और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है जेनरा। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो लाइव चैट कमेंट सेक्शन में सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है B. Species is the correct answer. Biogeography is the geographically distribution of species. Species is the correct answer. Next हमारे पास है the armored mammal that live only in America. Armored mammal जो सिर्फ अमेरिका में पाया जाता है वो कौन सा है? इक्डीना, पेंगोलिन, पोर्क्यूपाइन या आर्मडीलो। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आर्मर्ड से निकला है आर्मडीलो। आर्मडीलो जो है ये वो मैमल है जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक। वो कौन से ऑर्गन होते हैं जो फंक्शन उनका डिफरेंट होता है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो अलाइक मिलते जुलते होते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एनालॉगस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है होमोलॉगस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है यूनिलॉगस और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है हाइपोलॉगस। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। डैश ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक। वो कौन से ऑर्गन होते हैं जिनके फंक्शन तो डिफरेंट होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर मिलते जुलते होते हैं? वो ऑर्गन क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से, बहुत ही आसान सवाल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? होमोलॉगस। होमोलॉगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका फंक्शन डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है, वो होमोलॉगस कहलाते हैं। और अगर इसी का अपोजिट कर लो कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो और फंक्शन सिमिलर होता तो वो क्या कहलाते हैं? एनालॉगस। देखें, फंक्शन डिफरेंट, स्ट्रक्चर मिलते जुलते, होमोलॉगस।
स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन जो है वो मिलते जुलते होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एनालोगस। तो यहाँ जाकर आज की इस वीडियो में हमने एवोल्यूशन के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम मजीद एवोल्यूशन के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जाएंगे, तो उन लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।